सो है बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आप बहुत बेहतरीन होंगे बच्चा, होना भी चाहिए। और जो मेरे ख्याल से कौन सी 11.1 एक्सरसाइज की अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत नहीं, पहला दूसरा तीसरा खत्म हो चुका था। चौथा एग्जाम्पल अभी हम लोग स्टार्ट नहीं। देखो देखो, चौथा एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको। चौथा एग्जाम्पल ऐसा है, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर। मतलब क्या कहना है उसका कि मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल 840 बॉटल इन 6 आवर। मतलब बॉटल का रिश्ता दिया गया है किसके साथ? टाइम के साथ। बॉटल इन, हाँ आयत आहे, बरोबर आहे, काही गलत नाही त्याच्यामध्ये, ठीक है। बॉटल इन, देखो बॉटल का रिश्ता कहीं ना कहीं टाइम के साथ दिया गया है, ठीक है। बॉटल, नंबर ऑफ बॉटल खासकर याद रखना पड़ा इसमें। नंबर ऑफ बॉटल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसमें? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। पाए, ठीक है। डायरेक्टली क्यों है? क्योंकि देखो ज्यादा बॉटल भरना है तो ज्यादा समय लगेगा, कम बॉटल भरना है तो कम समय लगेगा। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, ठीक है। मतलब इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो पहला केस में दिया है आपको, क्या पहला केस है आपका कि भाई अगर सपोज 840 बॉटल इन 6 आवर बोल रहे हैं, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल जो भी है 840 बॉटल इन 6 आवर, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ बॉटल, इसे मैं बी बोलूं तो चलेगा। ये दिया है आपको 840 पहला केस में, ठीक है। जो कि टाइम कितना लग रहा है? टी 6 आवर, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है? 6। तो देयरफॉर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो डायरेक्टली का साइन जाएगा तो इक्वल्स टू क्या आएगा? के टी। और ये इक्वेशन 1, देयरफॉर के की वैल्यू क्या रहेगी बताओ? बी बाय टी। तो के बी कितना है आपके पास? 840 डिवाइडेड बाय 6। इसको ऐसे ही रहने देना, सिंपलेस्ट फॉर्म मत करना, ठीक है। नाउ नीचे में लिखना, नाउ क्या बोला है? हाउ मच, सॉरी, हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर। तो बॉटल कितने फिल होंगे बोलता है जब टाइम आपके पास 5 घंटे का, ठीक है। तो भाई पुट इन इक्वेशन, या फिर ऐसे बोलना फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या बी इक्वल्स टू के टी आहे, तो तूच सांग बडा बी किती आहे, काम आहे। के किती आहे रे? 840 डिवाइडेड बाय 6, आणि टाइम किती बाळा? 5। राइट आउट। अब देखो, हाँ ठीक है ना, 840 ला 6 ने डिवाइड करा, 6 बन जा 6 24, 6 4 जा और ये टकल्याचा, मतलब ये कितना हुआ? 140 इंटू 5। तो 14 को 5 के साथ 5 4 जा और 5 1 जा, मतलब कितने बॉटल भरे जाएंगे बड़ा? 700 बॉटल। तो एंड में क्या करोगे? क्या बोलना? इन 5 आवर, इन 5 आवर कंपनी filled 700 बॉटल्स। समझ रहे हो? यही पढ़े थे 700 बॉटल्स। 5 घंटे में 700 बॉटल वो कंपनी फिलअप करेगी। वही सवाल था कि 5 घंटे में कितने बॉटल फिलअप करेगी। क्लियर है? ये उस दिन किया था मैंने, आपको बताया, आपको आया होगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल ये है बैक्टीरिया के रिगार्डिंग। अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स attain a length of 5 centimeter as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 time only? इसका मीनिंग क्या हुआ पता है? एक देखो, अगर सपोज आप जनरली गर्ल्स लोगों को बड़ी आदत रहती है ये फोटो सेल्फी मस्त खींचते हैं और मस्त पैकी फोटो को ऐसे झूम झूम करके देखते, बराबर है? हैं? कोई कोई नहीं देखते, अपने क्लास की लड़कियां नहीं देखती, ठीक है। हाँ तो देखो, तो फोटो को मस्त झूम करते, तो झूम करोगे तो जगह ज्यादा लगती है कि कम लगती है?
ज्यादा लगती है, सीधी बात है ना। मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता है कि इनडायरेक्ट में आता है? जितना आप फोटो को जूम इन करोगे तो कम जगह लगेगी, और ज्यादा करोगे तो ज्यादा जगह लगेगी। सेम चीज है इसमें, वही है बड़ा। ठीक है, सवाल भी आपका यही है इसमें, बोलना कि एज फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज के लिए एज ऐसे बोलता हूं मैं कि एनलार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको रहेगा, लेंथ ऑफ जो भी है फोटो या क्या है, टू लेंथ रहेगा। ठीक है, तो पहला केस क्या बोल सकता हूं मैं, देखो एनलार्ज के लिए ई बोलता हूं, डायरेक्टली के लिए पता ही है आपको, लेंथ के लिए एल बोलता हूं। तो ई इक्वल्स टू के एल होगा इक्वेशन 1, देयरफॉर के इक्वल्स टू क्या, ई बाय एल। नहीं समझे? ठीक है, नाउ आप ही बताओ फोटो एनलार्ज कितना किया गया, 5000 टाइम्स। ई है आपके पास 5 नहीं 50,000 होगा, 50,000 टाइम कितना है 50,000, जिसकी लेंथ कितनी है बड़ा, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इसमें बताओ मुझे, तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई बाय एल, मतलब क्या 5000 नहीं 50,000 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 5 कितना जा 1 जा, तो ये कितना हुआ बड़ा 10,000। के इक्वल्स टू 10,000। कोई डाउट है तो पूछो, अरे कोई डाउट हो तो पूछो। नाउ आप ही बताओ, जो आपको बोला गया है क्या, कि अगर सपोज फोटोग्राफ को एनलार्ज किया गया 20 टाइम्स, मतलब अगर 20,000 टाइम अगर सपोज एनलार्ज किया जाता है तो लेंथ कितनी होगी, ये सवाल है। तो डायरेक्ट बोलना पुट इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू के एल। तो बताओ E की वैल्यू कितनी है 20,000, K की वैल्यू कितनी है 10,000, L की वैल्यू क्या पता, तो L इक्वल्स टू 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये क्या हो जाएगा, टकला 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 गया। तो देयरफॉर कितना है भाई लेंथ, 2 सेंटीमीटर है कि मीटर है, सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। कोई डाउट? नेक्स्ट एग्जाम। अरे यार देखो बच्चा, नेक्स्ट सवाल की तरफ मैं जाता हूं, 6 नंबर का। दो टाइप के शिप है बोल रहा है, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट is 9 centimeter high while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? Ship मेने नहीं, जहाज। ठीक है, तो देखो बच्चा, मॉडल शिप जो है ना उसका मास्ट कितना है रे, मास्ट कितना है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप, एक्चुअल का बताओ 12 मीटर है वो, मीटर, सेंटीमीटर नहीं है। ये देखना का चिमने। इफ द लेंथ ऑफ अ शिप, लेंथ इसकी देखो एक्चुअल वाला जो है ना, लेंथ ऑफ शिप किती आहे 28 मीटर जर असेल तर मग या मॉडेलची लेंथ किती आहे, लेंथ लेंथ ऑफ मॉडेल शिप किती आहे हा तुम्हाला विचारलाय। तुम्हाला एक दो गोष्ट तर क्लिअरच आहे ना, बघा ते जितकं जास्त अगर सपोज लेंथ वाढेल तर मास्ट पण वाढेल, नाही तर मला सांग उलूच्या शिप साठी खतरनाक हाईट वाला कपडा लावू शकतो का आपण, उलूच्या शिप साठी, आणि एवढ्या मोठ्या शिप साठी हा एवढूसा कपडा लावू शकतो का आपण, खिचल का तो त्या शिपला, तुझ्यासारखी गोष्ट वेगळी आहे, तुझ्यासारखीला तर रुमालही खिचून टाका। ठीक है, है ना, हाँ तो पाए, चल पाए बड़ा, तो समझ लो। तो इससे हमें यह पता चला मास्ट ऑफ शिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
किसको बड़ा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ शिप। इसका मतलब m मास्ट और डायरेक्टली ये और लेंथ मतलब ये। क्लियर है? चलो बड़ा आताच सांगितलं ना, छोटी शिप राहील त्याला खिचण्यासाठी कपडा छोटा लागेल आणि जर मोठे शिप राहील त्याला खिचण्यासाठी कपडा मोठा लागेल ना। मग जसं तेच म्हणूनच तो डायरेक्टली आहे। ठीक आहे, तर m इज इक्वल्स टू काय? KL, देयरफॉर K इक्वल्स टू काय? m बाय L। काय डाऊट आहे तर विचार। K म्हणजे कॉन्स्टंट। अच्छा तू पहिला दिवस नव्हतास का? हा सी वरून होते, पण इथे के म्हणून कॉन्स्टंट म्हटलं जाते। ठीक आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही काही ठेवू शकता, 1 2 3 4 काही म्हणून कॉन्स्टंट आहेत। ठीक आहे, चला आता बघ बळा, कॉन्स्टंट हा साइन असते डायरेक्टली। तू पहिला व्हिडिओ पाहिजे, पहिले तो व्हिडिओ पाहून झाल्यावर मस्त नोट्स बनवशील, त्यानंतर मला येऊन विचारशील की सर याचा कसा। ठीक आहे, तर मग सांगेन मी तसा। चल पाय तर बघ बाळा, इथे तुम्हाला दिलेलं आहे की ऍक्च्युअल शिप किती मासचं किती आहे त्याचं m इक्वल्स टू 12 मीटर ऍज अँड लेंथ किती आहे रे बाळा? 28 मीटर। देयरफॉर k ची व्हॅल्यू किती? 12 डिवायडेड बाय 28। ठीक आहे, म्हणजे काय? 2 6 जा 2 नाही 4 जा पण होतो ना, 4 3 जा 4। तुला कोरोना झाला तर बुद्धी गेलेला का तुझी? 8 जा म्हणते बेटा। K इक्वल्स टू 3/7। काय डाऊट? लक्ष दे रे बाळ, लक्ष दे। त्याच्यानंतर त्याचा असं म्हणणं आहे, ए बाळा, ऍज m इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, तर लेंथ किती हा प्रश्न आहे। m 9 सेंटीमीटर तर लेंथ किती हा काय आहे प्रश्न। मला सांग सरळ सरळ एक गोष्ट, हा सेंटीमीटर मध्ये आहे ना हा मीटर मध्ये आहे, तर सेंटीमीटरच्या मीटर मध्ये करू की मीटरच्या सेंटीमीटर मध्ये? मीटरच्या सेंटीमीटर। तर मला सांग किलो, हेक्टरो, डेका, मीटर, लिटर, ग्राम आणि त्याच्यानंतर देसी आणि हा सेंटी आणि हा मिली। ठीक आहे, तर हा तुम्हाला माहित आहे हा कशा पद्धतीने आपण डील करतो ते याच्या आधी सांगितलं होतं बाळा हे सगळ्या गोष्टी। हा बस बस तोच छोटी हिंटेस। लक्ष दे, त्याची काही गरज नाही, पण बघ लक्ष दे। पाय हा सेंटी पासून तुम्ही कुठे जायचं आहे? मीटर मध्ये जायचं आहे। तर मग सेंटीला मीटर मध्ये बनव की मीटरला सेंटी मध्ये बनव? मीटरला सेंटी मध्ये बनव। सेंटीमीटरला मीटर मध्ये बनव, कारण की हा मीटर मध्ये आहे तोही मीटर मध्येच करू, ती मार्क करा। तर इकडे जायसाठी काय भागीला करावं लागेल। ठीक आहे, तर काय करावं लागेल? देयरफॉर 9 डिवायडेड बाय काय 100 म्हणजे काय होतो? 0.09 मीटर। काही डाऊट? चला, तर देयरफॉर पुट इन इक्वेशन 1। तर काय होईल रे? काय होईल? अरे 1 तो हो ना वे, हा वे। तर m इक्वल्स टू काय? KL। m ची व्हॅल्यू काय आहे? 0.09। k ची व्हॅल्यू 3/7 आणि l ची व्हॅल्यू काम आहे। चला लक्ष दे, त्याच्यानंतर l इकडेच राहू देतो, 0.09 7 तिकडे गेला तर मल्टिपल आणि तो डिवाइड। तुम्हीच सांगा, 3 1 जा 3 0 जा पॉइंट जा 0 जा 3 जा 0.03 into 7 equals to L। 0.03 into 7 7 3 21 2 आणि हा 0 म्हणजे 0.21 काय मीटर इक्वल्स टू लेंथ। आपका आंसर पीछे में लेंथ मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में दिया है? देखो ये अपना गलत कहां पे हुआ? अरे 21 मीटर आना चाहिए था, 0.21 कैसे आया? 0.09 को हाँ। तो देखो बच्चा, देखो इसका कुछ तो भी मैंने गलत किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
हम लोग कल मिलेंगे तो उसमें करेंगे। अभी आपका जो ट्राई दिस है उस पर थोड़ा डिस्कस करते जो स्कूल में आपको करा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए देखो बच्चा, ये जो आपको ट्राई दिस स्कूल में कराया जा रहा है, ये आपको अभी शायद सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट म्हणजे काय, सरळ सरळ व्याज असते बघ, नावच आहे त्याचा सरळ व्याज, कार्तिकेश, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें मैं एक चीज बता दूं कि कोई भी बंदा किसी से पैसे उधार लेता है या किसी को पैसे उधार देता है, उसे बोला जाता है प्रिंसिपल। ठीक है, उसे बोला जाता है प्रिंसिपल। अब कोई बंदा अगर सपोज किसी को पैसे दे रहा है तो वापस भी तो लेगा, तो वापस वो बोलता है कि तू कितने समय के बाद देगा, तो उसे बोला जाता है नंबर ऑफ ईयर। क्या बोला जाता है? नंबर ऑफ ईयर, मतलब एन। प्रिंसिपल को बोला जाएगा पी। कोई डाउट? कोई डाउट? उसके बाद भाई वापस तो लेगा, लेकिन किसी ना किसी पर्टिकुलर रेट से पैसा एक्स्ट्रा भी लेगा, है ना? तो वो कितना एक्स्ट्रा लेगा ये बताने का काम कोई करता होगा, तो वो रेट करता है, उसे बोला जाता है आर, जो कि हमेशा परसेंटेज फॉर्म में रहता है। और ये ईयर कभी भी ईयर में ही रहना चाहिए। मंथ में रहेगा तो ईयर में कन्वर्ट करना होगा, डे में रहेगा तो ईयर में कन्वर्ट करना होगा। मंथ में अगर सपोज है बड़ा, तो मंथ का ईयर में कन्वर्ट करने के लिए मंथ डिवाइडेड बाय 12 करना होगा, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। डेज में है तो डे डिवाइडेड बाय 365 करना होगा, तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज, जैसे अगर सपोज मेरे पास से लावण्य ने 1 लाख रुपए लिया, वापस करते वक्त 1 लाख ही रुपए लेगी क्या? मैं बताओ, वो कम से कम अमेरिका भाग जाएगी 1 लाख रुपए लेके, हो गया भाई। वापस करते वक्त ये कितना रुपए मुझे देगी वो रेट बताएगा, मतलब कम से कम 2 लाख के आसपास तो देगी वापस, सीधी बात है। ठीक है, मुझे एक बात बता, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है, वो एक्स्ट्रा पैसा क्या है? तो वो सिंपल इंटरेस्ट है। समझ रहे हो बात को? सिंपल इंटरेस्ट। अब दोनों को मिला के जितना पैसा लिया था और ब्याज, दोनों को मिला के जो पैसा वो रिटर्न करेगी उसे अमाउंट कहा जाएगा, जिसको रहता है फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो इसलिए नया फॉर्मूला बनाया गया है उसका, सिंपल इंटरेस्ट मतलब आय का, वो रहता है पी एन आर नंबर, पी इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100, जिसमें से पी प्रिंसिपल, एन नंबर ऑफ ईयर, आर रेट होता है, खत्म काम। ठीक है, उसमें से पहला एग्जांपल आपका है क्या? टाइम पीरियड 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। बोला है कि प्रिंसिपल आपका है कितना? तो 1000, रेट दिया गया है 8%, तो टेबल पूरा करना है। भाऊ कंपाउंड इंटरेस्ट भी है क्या आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट भी है? कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ा है क्या सर ने? तो फिर ठीक है सुनो, ये हो गया बड़ा सिंपल इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट बता देता हूं मैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट पी इंटू, अच्छा पी प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 डॉक्सी पे एन। ये प्लस नहीं रहता बड़ा, ये मल्टीपल रहता है। क्या रहता है? मल्टीपल। ठीक है, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो देखो बड़ा, अब दोनों भी बता देता है एक एक साथ। रेट कितना है आपके पास? 8%। अगर सपोज आपको नंबर ऑफ ईयर 1 साल का लग रहा हो, तो सिंपल इंटरेस्ट बताओ क्या रहेगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100, मतलब P की वैल्यू 1000, नंबर ऑफ ईयर 1 साल, रेट कितना? 8 डिवाइडेड बाय 100। ये भाऊ मर गया तो बचा क्या? 80 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना? 80 रुपए। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी वही रहेगा, सेम, चेंज नहीं होगा। P इंटू 1 प्लस आर बाय, क्योंकि 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है। ध्यान दे, कितना? तो 1000 इंटू
1 प्लस आर म्हणजे 8/100 डोक्सी पे 1, मतलब ये क्या हो जाएगा 1000 इंटू 100 एक 100 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो भाऊ ये गया इसके साथ, तो ये हो गया 1080। ये क्या है 1000, सर बोलोगे ये तो 80 आया, ये 1080 आया। भाई ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये चीज याद रखना। तो अमाउंट हो गया आपका 1080, प्रिंसिपल आपका हो गया 1000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है बड़ा 80। क्लियर है? बाकी की बला हम लोग कल जब मिलेंगे तब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।